हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे यीशु मेरे यीशु मेरे प्रभु मेरे प्रभु मेरे यीशु मेरे यीशु मेरे उद्धारकर्ता मेरे उद्धारकर्ता मेरे यीशु मेरे यीशु मेरे स्वामी मेरे स्वामी मेरे यीशु मेरे यीशु मेरे मुक्तिदाता मेरे मुक्तिदाता। मैं तेरी स्तुति करता हूँ मैं तेरी स्तुति करता हूँ तेरी आराधना करता हूँ तेरी आराधना करता हूँ तेरी महिमा करता हूँ तेरी महिमा करता हूँ तेरा जय जयकार करता हूँ तेरा जय जयकार करता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रेरित चरित्र अध्याय 16 पद संख्या 31 में प्रभु का वचन कहता है, आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। आइए हम इस वचन को दोहराएंगे। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। मुक्ति प्राप्त होगी। मुक्ति प्राप्त होगी। मुक्ति प्राप्त होगी। प्यारे भाइयों बहनों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया है। आकाश के नीचे धरती के ऊपर हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद संख्या 12 में, आकाश के नीचे धरती के ऊपर समस्त मानव जाति के लिए मुक्ति प्राप्त करने के लिए एकमात्र नाम दिया गया है। वो नाम है ईसा का नाम। बोले हालेलुया 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 हालेलुया। तो आज के दिन में इस वक्त हम सभी प्रभु के उपस्थिति में हैं और हम सबों के लिए सौभाग्य की बात है, आनंद की बात है, खुशी की बात है। जिस प्रकार से स्रोत करता बताता है, 1000 दिनों तक और कहीं रहने की अपेक्षा एक दिन, एक घंटा, एक पल प्रभु के मंदिर के सीढ़ियों में खड़ा होना कितना अच्छा है। और हम सबों के लिए आज के दिन में प्रभु ने ये संदर्भ दिया, सौभाग्य दिया कि हम प्रभु की उपस्थिति में बैठ जाएं, प्रभु की उपस्थिति में रहें, प्रभु की उपस्थिति में समय बिताएं, प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें, प्रशंसा करें और वचन सुने। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। इस वक्त हम सभी अपने आप को प्रभु के हवाले कर दें, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दें। हमारे मन के विचार, हमारा दिल की भावनाएं, हमारा ध्यान प्रभु पर केंद्रित करते हुए अपने आप को प्रभु के हवाले कर दें, ताकि प्रभु हम सबों से बातें करें अपने वचनों के द्वारा। प्रभु के वचनों के द्वारा, प्रभु के शब्दों के द्वारा जीवन का संचार होता है, चंगाई होती है, शांत मिलते हैं, बंधनों से छुटकारा मिलता है। इसलिए हम लोग अपने आप को प्रभु के हवाले करते हुए प्रभु का वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें, ताकि प्रभु का वचन हम सबों के अंदर प्रवेश करें और हम सबों को चंगाई प्रदान करें, हम सबों को विश्वास का वरदान दें, हमारा विश्वास को मजबूत करें। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाइयों बहनों, आज के दिन में विशेष रूप से हम लोग वचन सुनने वाले हैं प्रभु के स्पर्श को लेकर। प्रभु के स्पर्श, हम सभी जानते हैं जब हम बीमार होते हैं, अस्पतालों में होते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, बिल्कुल हम लोग डिप्रेशन में जाते हैं या निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, उस वक्त एक इंसान हमारे पास आके बैठ जाए, 4 शब्द हमसे बातें करें, हमें जो बातें कहें, अच्छी बातें हमसे कहें, और इस प्रकार से थोड़ा इंसान का रिश्ता हमारे साथ होने लगता है, हमें कितना अच्छा लगता है। चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो नर्स हो, चाहे वो किसी व्यक्ति हो जो हमारा ख्याल रखता है, ध्यान रखता है, उस वक्त हमें कितना अच्छा फील होता है। आज के वचन के द्वारा हम लोग ये इस बात को समझने की चेष्टा करें, अगर प्रभु ही आके हमें स्पर्श करें, अगर प्रभु ही आके हमें स्पर्श करें तो हमें कितना अच्छा होगा। अगर प्रभु का स्पर्श हमें मिले, स्वयं यीशु हमें स्पर्श करे, क्या हमारे अंदर वो बीमारी रहेगी? क्या हमारे अंदर वो निराशा रहेगी? क्या हमारे अंदर वो परेशानी रहेगी? क्या हमारे अंदर वो तनाव, चिंता रहेगी? नहीं रहेगी। जब प्रभु ही हमें आके स्पर्श करेगा, हमारा जीवन का निर्माण होगा,
जब प्रभु ही हमारा स्पर्श करेगा, हमारा जीवन का निर्माण होगा, हमारा दुख दूर जाएगा, हमारी बीमारी चंगाई में परिवर्तित होगी, हमारा दुख सुख में परिवर्तित होगा। क्योंकि प्रभु अपने वचन के द्वारा कहता है, जो प्रभु के पास आता है वो सुख पाता है, जो प्रभु के पास आता है वो सुख पाता है। आज के इस प्रसंग में दो लोगों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, जो प्रभु के पास आए और उन्होंने सुख पाया, उनके व्यक्तिगत जीवन में सुख पाया, उनके पारिवारिक जीवन में सुख पाया। और इसके पीछे क्या कार्य उन्होंने किया? उन्होंने प्रभु को स्पर्श किया। दो अलग अलग लोग। इस प्रसंग को हम लोग थोड़ा सा पढ़ें, उसके बाद इस पर हम लोग मनन चिंतन करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यह प्रसंग लिया गया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 8 प्रसंग का 40 से आगे का प्रसंग है। यहाँ पर लिखा है, जायरूस की बेटी और रक्तस्राव पीड़ित, यानी कि दो लोग। यह टाइटल बताता है, जायरूस नामक अधिकारी की एक बेटी जो 12 साल की थी, मरने पर थी, और एक स्त्री थी 12 साल से बीमार थी रक्तस्राव की बीमारी से। ये दो लोग जो 12 साल से पीड़ित स्त्री के बारे में और 12 साल की जायरूस नामक एक अधिकारी की बेटी, दोनों का 12 साल का प्रॉब्लम। एक 12 साल की बेटी परेशान थी, परेशान इस हद तक थी मरने को थी, और एक स्त्री 12 साल से बीमार थी, अब तक कोई ठीक नहीं कर पाया। और इन दोनों लोगों के जीवन में प्रभु की आशीष कैसे आई, इस बात को हम लोग प्रभु के इस प्रसंग के माध्यम से आज के दिन में समझें, और हम भी उस प्रभु के पास जाएं। जायरूस के भांति उस 12 साल से पीड़ित स्त्री के भांति प्रभु के पास जाएं। कैसे हमें प्रभु के पास जाना होगा, क्या करना होगा, ये दोनों लोगों के उदाहरण के द्वारा प्रभु हमें सिखाता है, ताकि हम भी उस प्रभु को स्पर्श करें। और जब हम प्रभु को स्पर्श करेंगे, प्रभु हमें अपनी करुणा से, अपने प्यार से, अपनी दया से हमें स्पर्श करेगा। जब प्रभु का स्पर्श हमें मिलेगा, हम परिपूर्ण जीवन से भर जाएंगे। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्यारे यीशु, हे प्यारे यीशु, हे प्यारे प्रभु, हे प्यारे प्रभु, मैं आपका स्पर्श पाना चाहता हूँ। मैं आपका स्पर्श पाना चाहता हूँ। आज के दिन में, आज के दिन में मैं आपका स्पर्श पाना चाहता हूँ। मैं आपका स्पर्श पाना चाहता हूँ। आपका प्रेम का स्पर्श पाना चाहता हूँ। आपका प्रेम का स्पर्श पाना चाहता हूँ। चंगाई का स्पर्श पाना चाहता हूँ। चंगाई का स्पर्श पाना चाहता हूँ। शांति का स्पर्श पाना चाहता हूँ। शांति का स्पर्श पाना चाहता हूँ। मुझे स्पर्श कर दे, मुझे स्पर्श कर दे, मुझे स्पर्श कर दे, मुझे स्पर्श कर दे। प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पर लिखा है, जब ईसा लौटे तो लोगों ने उनका स्वागत किया, क्योंकि सभी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उस समय सभागृह का जायरूस नामक अधिकारी आया और ईसा को दंडवत कर उनसे अनुनय विनय करता रहा। एक अधिकारी आता है। अधिकारी यानी कि कहीं लोग उसके अधीन कार्य करते हैं, हम समझ सकते हैं। हो सकता है उसके वो कंपनी का मालिक हो सकता है, बड़े व्यवसाय का कोई एक मालिक हो सकता है। एक ऐसा व्यक्ति, एक अधिकारी ईसा के पास आया। हमारे ज़रूरतों में हमें किस अंदाज से प्रभु के पास जाना चाहिए, इस अधिकारी के उदाहरण के द्वारा हम सीखें। वो अधिकारी क्यों आया, यहाँ पर लिखा है, एक अधिकारी आया और ईसा को दंडवत कर उनसे अनुनय विनय करता रहा कि वह उसके यहाँ चलने की कृपा करें, क्योंकि उसकी लगभग 12 बरस की एकलौती बेटी मरने पर थी। अधिकारी का यीशु के पास आने का वजह यह था कि अधिकारी की एकलौती 12 बरस की बेटी मरने को थी। इसका तात्पर्य यह है भाइयों बहनों, अधिकारी होने के नाते उसके पास पैसे की कमी नहीं थी, उसके पास इन्फ्लुएंस का कमी नहीं था, उसके पास सुविधा की कमी नहीं थी, उसके पास सब कुछ था। संभवतः सब कुछ उसने कर रखा, क्योंकि उसकी बेटी जो मरने को थी घर में थी, अस्पताल में नहीं थी। यानी कि हो सकता है अस्पताल में
उसको मना कर दिया होगा, इलाज नहीं हुआ होगा और उसको घर लाके रखा था, यानी कि लगभग मरने की थी। उस अवस्था में जब उस अधिकारी के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था, दूसरा कोई सुविधा नहीं थी, वो अधिकारी यीशु के पास आता है और सबसे पहले वो क्या करता है, बाइबल हमें बताता है, उस अधिकारी ने प्रभु के पास आके प्रभु को दंडवत किया। वो शब्द दंडवत मतलब यह है साष्टांग प्रणाम करना, यानी कि इस बात को स्वीकार करना कि प्रभु आप ही मेरे मालिक हैं, आप ही मेरे मुक्तिदाता है, आप ही मेरा सर्वस्व है। इस शब्द का अर्थ यह है, दंडवत शब्द का अर्थ यह है टोटल सरेंडर बिफोर गॉड, दैट यू आर माय गॉड, you are my savior, you are my everything, there is no other person in my life can do something great for me other than you। इसका अर्थ यह है तू ही मेरा ईश्वर है, तू ही मेरा उद्धार करता है, तू ही मेरा मुक्तिदाता है, तेरे सिवा और मेरा जिंदगी में कोई नहीं। इसका अर्थ है, इसलिए अधिकारी अब तक हो सकता है दूसरे अपने नौकर चाकरों को आदेश देता था, हुक्म करता था, इधर आओ, वो करो, ये करो। अब ये अधिकारी छोटा बनता है, विनम्र बनता है और प्रभु के पास आके प्रभु का दंडवत करता है, यानी कि प्रभु की आराधना करता है, प्रभु की प्रशंसा करता है, प्रभु को स्वीकार करता है, प्रभु की स्तुति करता है। इसलिए हर आराधना में हम लोग 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा प्रभु की आराधना करते हैं। प्रार्थना का तरीका है, प्रभु के पास जाने का एक तरीका है। प्रभु के पास जाने के लिए हमें प्रभु की सबसे पहले आराधना करने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु आराधना के लिए योग्य है, उसके अलावा और किसी की हम आराधना नहीं कर सकते। वो ईश्वर है, वो महान है, सर्वशक्तिमान है, इसलिए उस ईश्वर की हमें आराधना करने की आवश्यकता है। उस पवित्र प्रभु की हम आराधना हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम पवित्र प्रभु है। इसलिए व्यक्ति अधिकारी प्रभु के पास आता है, दंडवत करता है, यानी कि प्रभु की आराधना करता है, साष्टांग प्रणाम करता है, अपने आप को प्रभु के हवाले करता है और प्रभु से क्या कहता है, दंडवत कर उनसे अनुनय विनय करता है। यानी कि पहले उसने प्रभु की आराधना की, उसके बाद उसने प्रभु से प्रार्थना की, अनुनय विनय किया, यानी कि उसने रिक्वेस्ट किया, प्रभु से विनती की, प्रभु से प्रार्थना की, उसने अनुनय विनय किया, यानी कि बड़े दीनता से की जाने वाली प्रार्थना जिसको करते हैं, जिसको कहते हैं अनुनय विनय, यानी कि बड़े विनम्रता के साथ प्रभु के सामने अपना निवेदन प्रस्तुत करना। अनुनय विनय उसने किया। किस बात को लेकर अनुनय विनय किया? क्योंकि उसने अपने यहाँ चलने की उस मांग की, क्योंकि उसकी लगभग 12 बरस की बेटी, एकलौती बेटी मरने पर थी। अब उसको मालूम था इस अधिकारी को दवाई उसके बेटी को बचा नहीं सकती, डॉक्टर इसके बेटी को बचा नहीं सकते, कोई भी दुनिया का कोई भी शक्ति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी दवाई, कोई तत्व बचा नहीं सकता। अगर बचा सकता है सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह बचा सकता है, इसके अतिरिक्त और कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए वो अधिकारी दंडवत करते हुए प्रार्थना करता है, अनुनय विनय करता है और प्रभु से कहता है मेरे यहाँ चलने की कृपा करें। क्या करें? मेरे यहाँ चलने की कृपा करें। भाइयों बहनों, अगर हम अपने घर में पीड़ित हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, चाहे कोई भी बीमारी में ग्रसित हैं, तो हमें प्रभु से प्रार्थना करने की ज़रूरत है। दंडवत करते हुए, अनुनय विनय करते हुए प्रभु से प्रार्थना करने की ज़रूरत है। प्रभु मेरे घर में आए, प्रभु मेरे घर में आ जाइए, मेरे दिल में आ जाइए, मेरे जीवन में आ जाइए। मैं बीमार हूँ, मैं अस्वस्थ हूँ, मुझे ठीक कीजिए। मेरा परिवार ठीक नहीं है, मेरे घर में आइए, मेरा परिवार ठीक कीजिए। और याद रखें, जहाँ प्रभु जाएगा वहाँ सब कुछ ठीक होगा। जहाँ यीशु प्रभु जाएगा वहाँ सब कुछ ठीक होगा। आपको याद होगा बाइबल में हम लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 पद से 1 से 11 का प्रसंग में पढ़ते हैं जक्कैयुस नामक व्यक्ति के बारे में। वहां पर जब प्रभु यीशु स्वयं कहता है जक्कैयुस से, जब जक्कैयुस पश्चाताप के साथ प्रभु को देखने के लिए निकल पड़ा और प्रभु से मुलाकात हुई, तब प्रभु क्या कहता है, जक्कैयुस आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है, तुम्हारे घर में आना है, तुम्हारे साथ रहना है। और जब
जक्कैयुस ने अपने जीवन की सारी बुराई को, पाप को त्यागते हुए प्रभु का अपने घर में, अपने जीवन में स्वागत किया। प्रभु उसके घर ठहरने गए, बाइबल बताता है प्रभु उसके घर में रुकने गए, ठहरने गए। और जैसे ही यीशु उसके घर में गए, जक्कैयुस का नाम बदल गया, जक्कैयुस का काम बदल गया, जक्कैयुस का घर बदल गया, जक्कैयुस के विचार बदल गए, जक्कैयुस की विचारधाराएं बदल गई। अब वो कहता है मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं गरीबों का बांट दूंगा, चौगुना दूंगा, मुझे यीशु मिल गए हैं, अब मुझे और किसी बात की जरूरत नहीं। यानी कि यीशु जब मेरे जीवन में आएंगे, यीशु जब मेरे परिवार में आएंगे, मेरा जीवन बदल जाएगा, मेरा परिवार बदल जाएगा। इस प्रकार से आज के दिन में हमें जरूरत है उस प्रभु को बुलाने की। प्रभु आप मेरे जीवन में आ जाइए, मेरे परिवार में आ जाइए। और उस अधिकारी ने यही किया, उस अधिकारी ने दंडवत किया, अनुनय विनय किया, यानी कि प्रार्थना की। प्रार्थना के साथ प्रभु से कहा मेरे घर आने की कृपा कीजिए, क्योंकि मेरे 12 बरस की बेटी मरने को है। क्योंकि अगर बेटी थोड़ा बहुत भी ठीक होती, मैं उसको गाड़ी में बैठा के लाता, गाड़ी में बैठा के लाने की लायक भी नहीं है, इसलिए आप मेरे घर में आने का कृपा कीजिए, कष्ट कीजिए। और प्रभु ने उस व्यक्ति की विनम्रता देखी, उस व्यक्ति का विश्वास देखा, उस व्यक्ति की ईमानदारी से, सच्चाई से जब प्रभु के पास जो आया, इस बात को देखा, प्रभु निकल पड़े उसके घर जाने के लिए निकल पड़े। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। वे उसके साथ चले, रास्ते में भीड़ चारों ओर से उस पर गिरी पड़ती थी। एक स्त्री 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी, कोई भी उसे स्वस्थ नहीं कर सका था। उसने पीछे से आकर ईसा की चादर का पल्ला छू लिया और उसका रक्तस्राव उसी क्षण बंद हो गया। और जब प्रभु यीशु मसीह अधिकारी के घर जाने के लिए निकल ही पड़े थे, रास्ते में बहुत सारी भीड़ इकट्ठा होती थी, क्योंकि लोगों को मालूम था प्रभु का स्पर्श मिल जाएगा या फिर प्रभु को स्पर्श करेंगे सब कुछ ठीक होगा, उनका मालूम था। इसलिए लोग प्रभु के ऊपर घिरे पड़ते थे, प्रभु को छूने के लिए, प्रभु को स्पर्श करने के लिए, और प्रभु के स्पर्श से वो ठीक हो जाते थे। और उस संदर्भ में एक स्त्री जो 12 साल से रक्तस्राव की पीड़ा से परेशान थी, दुखी थी, अनेक वैद्यों के पास गई, इलाज किया, पैसे खर्च किए, समय बर्बाद हुआ, उसकी हालत ठीक नहीं हुई, उसकी हालत और तंग हो गई, वह और परेशान हुई। और जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था, कोई वैद्य नहीं बचा था, कोई दवाई नहीं बची थी, कुछ भी उसको ठीक नहीं कर पा रहा था, उस वक्त वो स्त्री इस अंदाज से प्रभु के पास आती है, मनी मन ये तय करती है, यदि मैं ईसा के पास जाऊं और उसके कपड़े का पल्ला भी छूने पाऊं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। दृढ़ विश्वास उसने किया। भाइयों बहनों, प्रभु यीशु के पास आते वक्त हमें आवश्यक है दृढ़ विश्वास, अटल विश्वास। जिस प्रकार से इस 12 साल से उस बीमारी से पीड़ित स्त्री दृढ़ विश्वास के साथ प्रभु के पास आती है। बहुत बार हम लोग विश्वास नहीं करते, हम सोचते हैं प्रभु के पास जाएं, प्रार्थना में जाएं, साधना में जाएं, सत्संग में जाएं, अगर मैं ठीक हो जाऊंगा मैं विश्वास करूंगा। नहीं, विश्वास पहले, उसके बाद मांगना, उसके बाद मिलना। लोगों के पास अगर आप जाओगे, पहले मांगना, उसके बाद मिलना, उसके बाद विश्वास। लेकिन प्रार्थना में सबसे पहले विश्वास के साथ जाएं, प्रार्थना करें, अब आखिरी में मिलना होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। चंगाई की कामना करते हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसको कमर में बहुत ज़्यादा दर्द था, घुटनों में दर्द था, बहुत समय से पीड़ित था, किसी ने कहा आप सत्संग में जाओ, प्रभु के प्रार्थना में जाओ और चर्च जाओ। इस प्रकार से लोगों ने कई बार समझा। एक बार उसने सोचा कि चलो, इतने सारे लोग बताते हैं प्रभु के
पास जाने से और सत्संग में जाके बैठने से चंगाई मिलती है। किसी ने उसको कहा, एक बार वो बुजुर्ग व्यक्ति जिसको कमर में, जिसको पैर घुटने में दर्द था, प्रभु के पास आता है, सत्संग में भाग लेने के लिए आता है, सत्संग में आके बैठ गया। काफ़ी समय बीत गया, वचन की घोषणा हो रही थी, प्रभु की आराधना हुई और बैठे थक गया। वो उसके बाद खड़ा होके पूछता है, 3 घंटे से मैं यहाँ पर बैठा हूँ, अभी तक चंगाई नहीं मिली, घर चला जाऊँ? फिर किसी ने कहा, भाई साहब घर चली जाइए, 30 साल बैठोगे तब भी कुछ नहीं होने वाला। जब आपके पास विश्वास ही नहीं है, आप 3 घंटों की क्या बात करते, 30 साल भी बैठोगे तब भी कुछ नहीं होगा। यानी कि प्रभु के पास आते वक्त हमें विश्वास की आवश्यकता है। चाहे बीमारी चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, उससे बड़ा हमारा ईश्वर है जो आकाश धरती और अधोलोक में सर्वश्रेष्ठ है। आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक करेगा यदि आप विश्वास के साथ प्रभु के पास आएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर विश्वास नहीं है, 3 घंटा क्या 30 साल भी बैठोगे कुछ नहीं होगा। इसलिए यह आवश्यक है प्रभु के पास आते वक्त दृढ़ विश्वास, मेरा प्रभु, मेरा उद्धार करता मुझे ठीक करेगा, मुझे स्वस्थ लाभ देगा, मुझे अगर मैं खड़ा नहीं हो पाता हूं, मुझे खड़ा करेगा और स्वस्थ लाभ देगा। इस बात का विश्वास होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। इसी प्रकार से ये स्त्री 12 साल से पीड़ित थी, प्रभु के पास आती है। प्रभु के सामने आने की हिम्मत उसको नहीं थी, क्योंकि उस जमाने में, उस समाज में स्त्रियों को इतना महत्व नहीं था कि खुल के समाज में आए। इसलिए वो डरती कांपती हुई पीछे से आके प्रभु के कपड़े का पल्ला उसने छुआ, क्योंकि उसने पहले से विश्वास किया था, यदि मैं प्रभु के कपड़े का पल्ला छूने पाऊंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। इस बात का विश्वास करते हुए वो स्त्री वहां पर आती है और उसने प्रभु के कपड़े का पल्ला छू लिया। उसी वक्त वो ठीक हुई, उसी क्षण ठीक हुई। जो स्त्री 12 साल दवाई खाने के बाद, अनेक वैद्यों के पास जाने के बाद, अनेक प्रकार का इलाज कराने के बाद भी जो ठीक नहीं हुई थी, क्षण भर में इंस्टेंटली प्रभु के पास आने से, प्रभु के कपड़े का पल्ला छूने से ठीक हो जाती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब स्त्री ने उसी वक्त इस बात का अनुभव किया, मैं ठीक हो गई हूँ, मैं ठीक हो गई हूँ। 12 साल से मैं ठीक नहीं हो पा रही थी, अब मैं ठीक हो गई हूँ, प्रभु ने मुझे ठीक किया। लेकिन वो खुल के बोल नहीं सकती थी, वहीं पर खड़ी रही। प्रभु को मालूम था किसी ने मेरा स्पर्श किया है। प्रभु रुक गए। प्रभु ने पूछा, किसने मेरा स्पर्श किया? चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, किसने मेरा स्पर्श किया? प्रभु ने पूछा। किसी को मालूम ही नहीं था किसने स्पर्श किया। जब कोई उत्तर नहीं दे रहा था तब पेतरुस बोलता, प्रभु यह कोई सवाल हुआ? इतनी ज्यादा भीड़ है, चारों तरफ से आगे पीछे दाएं बाएं इतनी भीड़ चल रही है और आप सवाल करें किसने स्पर्श किया, किसने स्पर्श नहीं किया, ये कैसे बताएं हम? प्रभु बताता है, अवश्य किसी ने मेरा स्पर्श किया है, क्योंकि मुझसे शक्ति निकली है। तब वो स्त्री डरती कांपती हुई आगे आती है और सारा हाल बता देती है, क्यों उसने स्पर्श किया और स्पर्श करने के बाद कैसे वह ठीक हुई। उस वक्त प्रभु क्या कहता है? ईसा ने उससे कहा, बेटी तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है, शांति प्राप्त करते हुए जाओ। तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया, यह मैंने नहीं चंगा किया, बल्कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। प्रभु यीशु स्त्री से कहता है, यानी कि चंगाई हमें कब मिलेगी? जब मैं विश्वास करूंगा उस प्रभु यीशु में कि यीशु के पास मैं जाऊंगा या जाऊंगी, विश्वास के साथ मैं चंगा हो जाऊंगा, मैं चंगी हो जाऊंगी। उसी वक्त प्रभु मुझसे कहेगा, प्रभु आपसे कहेगा, हम सब उसे कहेगा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। प्रभु ये नहीं कहेगा मैंने तुम्हें ठीक किया है, प्रभु कहेगा तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। कितनी सुंदर बात देखिए। यात्रा कीजिए प्रभु के साथ, इन वचनों के साथ, बहुत आनंद आएगा। इन वचनों के साथ यात्रा कीजिए, काल्पनिक रूप से यात्रा कीजिए। वो प्रभु यहाँ पर विराजमान है अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ। इन वचनों के सहारे हम यात्रा करें इस प्रभु के साथ। हम प्रभु के साथ जा रहे हैं, उस भीड़ के साथ जा रहे हैं।
केवल भीड़ में ना रहें। यहाँ पर लिखा है, बाइबल में लिखा है, बहुत सारे लोग थे, लोग उन पर गिरे पड़ते थे, इतने सारे लोग प्रभु के साथ चल रहे थे, लेकिन प्रभु ने सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एकमात्र व्यक्ति का स्पर्श अनुभव किया, और उस वक्त प्रभु ने कहा, किसी ने अवश्य मेरा स्पर्श किया है। यानी कि इतने सारे भीड़ क्या कर रही थी? भीड़ में ही रही, वो आगे रही, आगे जाने वाले आगे गए, दाएं रहने वाले दाएं रहे, बाएं रहने वाले बाएं रहे, पीछे रहने वाले पीछे रहे, धक्का मुक्की लगा के बातचीत करते हुए चलते गए। प्रभु का उन्होंने स्पर्श नहीं किया, यानी कि उन्होंने विश्वास नहीं किया। यानी कि विश्वास अगर नहीं है, हम कोई भी सभा में, प्रार्थना सभा में जा सकते हैं, सत्संग में जा सकते हैं, वहां पर जाके बैठ सकते हैं, भीड़ में होगा कुछ नहीं। केवल भीड़ में जाके बैठने से कुछ नहीं होगा। अगर कुछ होना है, हमें हमारे विश्वास के द्वारा प्रभु को स्पर्श करना होगा। जब प्रभु को स्पर्श करेंगे तब प्रभु से शक्ति निकलेगी, जब प्रभु से शक्ति निकलेगी तब हम चंगे हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, आनंद खुशियों से भर जाएंगे, बंधनों से आजाद हो जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। अब रास्ते में जो स्त्री आई वो स्त्री ठीक हुई। यीशु निकल पड़े थे कहां जाने के लिए? उस अधिकारी के, जायरुस नामक अधिकारी के घर जाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसकी एकलौती बेटी जो 12 साल की थी, मरने को थी। अधिकारी के निवेदन पर, अनुनय विनय पर उसके घर जा रहे थे। रास्ते में ये बात हुई, स्त्री 12 साल की पीड़ित स्त्री ठीक हुई। अब यात्रा आगे बढ़ती है, यात्रा करें प्रभु के साथ, यात्रा आगे बढ़ती है। ईसाया कह ही रहे थे, क्या कह रहे थे? बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया, शांति प्राप्त करते हुए जाओ। ईसाया कह ही रहे थे कि सभागृह के अधिकारी के यहाँ से कोई यह कहने आया। अब अधिकारी का एक नौकर हो सकता है, वो यह कहने आया। क्या कहने के लिए आया? बड़े ध्यान से सुनिए। आपकी बेटी मर गई है। क्या कहने के लिए आया? आपकी बेटी मर गई है। नौकर आके मालिक से क्या कहता है? मालिक, आपकी बेटी मर गई है। जरा सोचिए उस वक्त उस अधिकारी के दिल में, मन में क्या बीता होगा। जैसे ही एक व्यक्ति आके अधिकारी के एक कान में यह बताता है आपकी बेटी मर गई है, तुरंत दूसरे कान में प्रभु यीशु मसीह क्या कहता, सुन लीजिए। आपकी बेटी मर गई है, अब आप गुरुवर को कष्ट ना दीजिए। एक कान में एक व्यक्ति ने आके कहा, किंतु यह सुनकर ईसा ने कहा, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए और वह चंगी हो जाएगी। बड़े ध्यान से इस बात को समझ लीजिए। एक अधिकारी के एक कान में उसके यहां से एक नौकर आया और क्या कहता है? आपकी बेटी मर गई है, अब गुरुवर का कष्ट देने की कोई जरूरत नहीं। तुरंत प्रभु यीशु क्या कहता है दूसरे कान में? आप डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए और आपकी बेटी चंगी हो जाएगी। किसकी बात माने? सबसे पहली बात सुनने में आया आपकी बेटी मर गई है, उसके बाद क्या दिमाग काम करेगा उसका कुछ बात सुनने के लिए? उसका विश्वास देखिए उस अधिकारी का। उसने यीशु की बात ध्यान से सुनी। भले उसकी बेटी मरने की खबर आई, उस बात को सुना, लेकिन प्राथमिकता उसने यीशु की बातों को दिया, यीशु के वचनों को प्राथमिकता दिया। यीशु का वचन सुना। दुनिया की बातों को नहीं सुनना है। लिव बाय द वर्ड ऑफ गॉड, नॉट बाय द वर्ल्ड। बहुत बार हम लोग दुनिया की बातों पर जीते हैं। उसने ये कहा, कुछ तारीफ की, बड़े खुश हुए। उसने बुराई की, दुखी हुए। दुनिया की बातों में ना जिए, लोगों की बातों में ना जिए, प्रभु की बातों में जिए। अधिकारी हमें सिखाता है। सुख और दुख हमारे जीवन में आता है, संकट परेशानी बीमारी हमारे घर में आती है। दुनिया बहुत सारी बातें कहेंगी। कोरोना महामारी पिछले साल से आई और 365 दिनों में 365 प्रकार के वीडियो आते हैं। ऐसा करो, ये करो, वो करो, ये करो। कुछ लोग लगे पड़े हैं हर दिन नया नया प्रयोग करने के लिए। कोरोना खत्म नहीं हुआ। प्रभु की बातों को सुने। प्रभु कहता है, तुम्हें स्वस्थ करने वाला ईश्वर मैं हूं, तुम्हारा जीवन मेरे हाथ में है।
तुम्हें स्वस्थ करने वाला ईश्वर मैं हूं। यहां पर अधिकारी हमें सिखाता है, भले उसकी बेटी मरने की खबर आई, अब गुरुवार का कष्ट मत दीजिए, लेकिन वो अधिकारी क्या करता है, दूसरी तरह से प्रभु यीशु ने वचन सुनाया। उसी वक्त उसको वचन क्या सुनाया, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए और आपकी बेटी जी जाएगी। प्रभु की बातों को प्राथमिकता देता है, प्रभु की बात सुनता है, प्रभु के साथ कदम में कदम मिला के चलता है। यह वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर विश्वास है, दृढ़ विश्वास है उस प्रभु में। दूसरा कोई व्यक्ति होता, विश्वास नहीं होता, वो वहीं के वहीं छोड़ के भाग जाता, घर जाता, अपनी बेटी की हालत देखता, उसको बेटी को हिलाता, पुकारता, चिल्लाता, रोता, कलपता, सब कुछ करता, लेकिन कुछ नहीं कर पाता। अब प्रभु के साथ डटा रहा, उसका नतीजा क्या होता है, चले दोनों एक साथ, प्रभु और यीशु और ये अधिकारी। घर पहुंचते वहां पर दिखाई दिया माहौल बहुत बिगड़ा हुआ है, लोग इकट्ठा हुए हैं, लोग रो रहे हैं। छोटी बेटी थी 12 साल की, अधिकारी की एकमात्र बेटी, वहां पर रोना पीटना सब शुरू हो चुका था। प्रभु ने कहा, वहां पहुंचने के बाद प्रभु ने क्या कहा, उन्होंने घर पहुंचकर पेतरुस, योहन और याकूब और लड़की के माता पिता के सिवा किसी को अपने साथ अंदर नहीं जाने दिया। सब रो रहे थे और उसके लिए विलाप कर रहे थे। ईसा ने कहा, मत रोवो, वह नहीं मरी, सो रही है। वे उनकी हंसी उड़ाते रहे क्योंकि वह भली भांति जानते थे कि वह मर गई है। ईसा ने उसका हाथ पकड़कर पुकारा, ओ लड़की उठो। उसके प्राण लौट आए और वह उसी क्षण उठ खड़ी हुई। प्रभु ने कहा, वो लड़की उठो, उसी क्षण उठ खड़ी हुई। देखिए सामर्थ्य प्रभु यीशु की, मुर्दों में जान डालने वाला हमारा ईश्वर, हमारा ईश्वर जिंदा है, इसलिए हम जिंदा रह सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम किसी मुर्दे की आराधना नहीं करते, हम जिंदा ईश्वर की आराधना करते। जिंदा ईश्वर हमें जिंदा करेगा, जिंदा हमें जीवन देगा, हमें मुर्दे होने पर भी हमें खड़ा कर देगा। ये ताकत, ये सामर्थ्य हमारे प्रभु यीशु मसीह में। विश्वास कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं जिंदा रहूंगा क्योंकि मेरा ईश्वर जिंदा है, मेरा ईश्वर जिंदा है, वो मुझे जीवन देता है। विश्वास करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए इन दोनों लोगों ने क्या किया, प्रभु को स्पर्श किया। अधिकारी ने अपने विनम्रता से, अपने विश्वास से, दृढ़ विश्वास से, अटल विश्वास से प्रभु के दिल को स्पर्श किया और प्रभु को इतना अच्छा लगा उसका विश्वास देखकर। प्रभु उसके घर निकल पड़े और गए और उसकी प्रार्थना प्रभु ने सुनी। उसकी बेटी जब वह घर से निकल पड़ा था, मरने को थी, अब घर वापस पहुंचता है, मर गई थी, तब प्रभु आए तो वहां पर जिंदगी आई। देखिए, जब दिन है रात नहीं हो सकती, जहां रात है दिन नहीं हो सकता, जहां जीवन है वहां मृत्यु नहीं हो सकती, जहां जीवन है वहां मृत्यु नहीं हो सकती। लोगों ने कहा, लोगों ने क्या कहा, लड़की मरी है। फिर एक बार लोगों की बात, लोगों ने कहा लड़की मरी, इसलिए विलाप कर रहे थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, पीट रहे थे। प्रभु ने क्या कहा, लड़की मरी नहीं है। प्रभु की बात पर ध्यान दें। उससे पहले लोगों, एक व्यक्ति आया अधिकारी के यहां से, अधिकारी के एक कान में बताया, लड़की मर गई, आपकी बेटी मर गई है, क्रूर को कष्ट देने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ से प्रभु यीशु मसीह कहता है, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। प्रभु की बात पर प्राथमिकता दें, प्रभु की बात सुने। घर पहुंचने पर लोग वहां पर रो रहे थे, लड़की मरी है करके। प्रभु ने कहा लड़की मरी नहीं है, जिंदा है, वो सो रही है। प्रभु की बातों में ताकत है, प्रभु की बातों में सामर्थ्य है। प्रभु की बात पर विश्वास करने में, उसके अनुसार जीने में सब कुछ ठीक होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, 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 यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मरियम जिसका भाई लाजरस मर गया था, चौथे दिन प्रभु यीशु मसीह जब वहां पर पहुंचते हैं, मरियम यीशु से कहती है, प्रभु यदि आप यहां होते तो मेरा भाई नहीं मरता। बड़े ध्यान से सुनिए इस छोटी सी स्टेटमेंट को। मरियम
अपने भाई लाजरुस के मरने के बाद जब चौथे दिन प्रभु यीशु मसीह उनके घर गए उनसे मिलने के लिए, तब मरियम बोलती है, प्रभु यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। इसका अर्थ क्या है? यदि जीवन यहां पर होता, मौत कहां से आती? प्रभु यीशु मसीह आप जीवन है, अगर आप यहां होते मेरा भाई को मौत नहीं आती। समझ रहे हैं बात? प्रभु हमारे साथ है, जीवन ही हमें मिलेगा, मौत नहीं। हमारे जीवन में अधूरापन हो सकता है, हमारी कमी कमजोरियां हो सकती हैं, दुर्बलताएं हो सकती हैं, बीमारी हो सकती है। प्रभु के पास जाएं, विनम्रता से अनुनय विनय करें, विश्वास से प्रभु के चरणों में जाएं, दंडवत करें, आराधना करें, प्रभु को स्पर्श करें, प्रभु के हृदय को स्पर्श करें विश्वास से। निश्चित रूप से प्रभु स्पर्श करेगा। उस स्त्री ने 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री ने यह विश्वास करते हुए उसके कपड़े का पल्ला छू लिया और उसी क्षण वो ठीक हुई। वही यीशु है, वही प्रभु है। इस वक्त इस परम पावन संस्कार में विराजमान है। भाइयों बहनों, विश्वास कीजिए। इस वक्त आप सभी इस आराधना में शामिल हो रहे हैं ऑनलाइन प्रसारण के द्वारा। विश्वास कीजिए, प्रभु आपके सामने इस वक्त है। दृढ़ विश्वास कीजिए उस स्त्री के भांति, यदि मैं ईसा को स्पर्श करूं, उसके कपड़े का पल्ला स्पर्श करूं, मैं ठीक हो जाऊंगा, स्वस्थ हो जाऊंगा, मेरा तनाव, मेरी चिंता दूर हो जाएगी, मेरी समस्या दूर हो जाएगी, मेरे जिंदगी में जो भी कष्ट है मिट जाएंगे। विश्वास करें, स्पर्श करें, और इतना विश्वास से स्पर्श करें, प्रभु का दिल को छू लें, प्रभु आपको छुएगा, प्रभु आपको स्पर्श करेगा। जब प्रभु का स्पर्श मिलेगा भाइयों बहनों, सब कुछ ठीक होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं आप सभी लोगों से, हम सभी लोग बड़े विश्वास के साथ प्रभु के पास जाएं, दंडवत करें, यानी कि प्रभु की स्तुति आराधना करें, अनुनय विनय करें, यानी कि बड़े दीनता के साथ अपना निवेदन प्रभु के सामने प्रस्तुत करें और प्रभु से कहें, प्रभु मेरे जीवन में आए, मेरे परिवार में आए, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में कष्ट है, क्लेश है, तनाव है, चिंता है, समस्या, बीमारी है, महामारी है, परेशान है। प्रभु हम कहां जाएं आपके सिवा, और कहां से हमें जीवन मिलेगा? प्रभु के पास जाएं और विश्वास से प्रभु का हृदय को स्पर्श करें, और प्रभु आपको स्पर्श जब करेगा, आपके जीवन में नया सवेरा होगा, नया जीवन का संचार होगा। उस बेटी के जीवन में ना 12 साल की बेटी जो मर गई थी, नया जीवन उसको मिल गया। वो स्त्री जो 12 साल से बीमार थी, नया जीवन उसको मिल गया। नया जीवन हमें मिलता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। ताली बजाते हुए प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु ने अपने वचनों के द्वारा हम सबों से बातें की है, हमें स्पर्श किया है, हमें निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों को इस वक्त चंगाई दी है, बहुत सारे लोगों को विश्वास का वरदान दिया है। इन सभी बातों के लिए हम प्रभु को ताली बजाते अपने अपने जगह पर जहां कहीं भी हो ताली बजाएं बड़े दिल से और प्रभु की तारीफ करें, प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। आपके वचनों के द्वारा हम सबों से बातें करने के लिए, विश्वास का वरदान देने के लिए, हमें स्पर्श करने के लिए धन्यवाद देते प्रभु। धन्यवाद, तेरी स्तुति, 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 आराधना, आराधना। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया।